क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर खान है और कराची मलीर से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं कराची के अंदर एक एक्ज़ॉटिक पोल्ट्री का एक फार्म चलाता हूँ जो किंग शामू कराची के नाम से है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमारे पास पोल्ट्री में वैराइटीज़ हैं, एक्ज़ॉटिक, फैंसी और लेइंग टाइप्स की ब्रीड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी अवेलेबल्स हैं। और जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं बर्ड्स बेल्जियम, नीदरलैंड और इसके अलावा श्रीलंका, इंडिया, इन साइड से हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। और इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड जिसको इंडियन पैरेट बिग लॉन्ग टेल कहा जाता है वो भी अवेलेबल है। और इसका जो एग और चिक है वो हमारे पास बुकिंग पे होते हैं, जिसके प्राइस हैं एग के 10 to 12,000 ईच और जो चिक के हैं वो 60,000 ईच। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी मुर्गियाँ हैं, कितनी का तादाद में? जी, मेरे पास इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, जिसके अंदर मेन पे आपके पैरेट बिग लॉन्ग टेल आते हैं और इसके अलावा शामूज आते हैं, ब्राह्माज हैं, सबराइट्स हैं, वाइन डॉट्स हैं और इसके अलावा काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। और हमारे सामने ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कौन सी है? मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि वक्त के साथ साथ ब्रीड आती रहती है और इसके कस्टमर हमारे पास डिपार्टमेंट करते रहते हैं। ओके, क्यों? अच्छा, इनकी फीड्स के बारे में बताएं, इनके लिए क्या नॉर्मल फीड इस्तेमाल होती है? जी, इनमें फीड तो नॉर्मल इस्तेमाल होती है जो आपको नॉर्मली अमूमी पोल्ट्री की शॉप से मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर प्रोबायोटिक्स और आपके कैल्शियम, मिनरल, विटामिन इन सब का ख्याल रखना। अच्छा, और बाकी इसके एग्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या इसके यहाँ पे कराची में है खरीदार हैं इसमें? जी, इसके कराची और पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा ख़रीदार हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। शौक़ के लिहाज से भी, बिज़नेस के लिहाज से भी खूबसूरत तरीन ब्रीड है और इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, तो सिर्फ कराची कह रही कराची से बाहर भी लोग इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ पालने के लिए लेते हैं या फिर वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको एज आ फूड यानी फूड इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं? नहीं बॉस, इतना कोई मेरे ख्याल में क्या कह सकते हैं इसको कि वो 6-6.5 लाख रुपए के बर्ड ज़िबा करके खाए, तो मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन लोग शौक़ और बिज़नेस के लिहाज से इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आपको ये वाला काम करना है? जी, मैं तो शौकीन था फैंसी का और अभी भी आज भी शौकीन ही हूँ, तो इस लिहाज से हम फैंसी पोल्ट्री की फील्ड में। तो घर में कोई इशू तो नहीं आया कि स्टार्ट में जब होता है किसी को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का, तो आपके साथ ऐसा कोई सीन था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। मेरे वालिद साहब बड़े सपोर्टिव हैं मेरे लिए इस काम में और उन्होंने हमेशा सपोर्ट भी किया है, आज भी वो सपोर्ट करते हैं मुझे। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था, मतलब आपने घर से स्टार्ट करा था या फिर आपने डायरेक्टली मैंने घर भी कुछ बर्ड्स रखे हुए थे और उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया था, तो आज आपके सामने माशाल्लाह पूरा काम। अच्छी अर्निंग के लिए आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि स्टार्ट में तो नहीं कमा सकते होंगे? 7 से 8 महीने के अंदर मैं एक अच्छी